नमस्कार साथियों। बाल विकास के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास की। साथियों, अभिवृद्धि और विकास क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं, इसके बारे में चर्चा अपन कर लेते हैं। साथियों देखिए, आप सभी जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ये जो वृद्धि और विकास शब्द है एक जैसा लगता है, लेकिन प्राय ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। कभी कभी हम अभिवृद्धि और विकास को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों में क्या है साथियों, पर्याप्त अंतर है। क्या इसका अंतर है वो अपन चर्चा करने वाले हैं। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, पर्याय नहीं। ये महत्वपूर्ण जो है कथन है, आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है, पूरक, पर्याय नहीं है। अर्थात अभिवृद्धि और विकास चलते पैरेलल है, साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये एक ही नहीं है। इस कथन का अर्थ ये है, क्योंकि दोनों का अर्थ कैसा है बताओ, अलग अलग है। अभिवृद्धि का अर्थ अलग है और विकास का अर्थ अलग है, अलग अलग है। अभिवृद्धि के अर्थ को अपन जाने कि अभिवृद्धि से तात्पर्य केवल शारीरिक परिवर्तन से है। साथियों, अभिवृद्धि के जो तात्पर्य है वो केवल आपका जो फिजिकल जो चेंजेज हो रहे हैं, अर्थात आपके जो शारीरिक जो परिवर्तन है, वो सारे सारे किसके अंतर्गत आते हैं, अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं। समझने का आप प्रयास करेंगे कि जहाँ भी अभिवृद्धि, अभिवृद्धि को मैं कह सकता हूँ ग्रोथ। अभिवृद्धि को क्या कहा अपन ने, ग्रोथ कहा। ये जो अभिवृद्धि है या वृद्धि कह दो, इसका तात्पर्य केवल और केवल क्या है, शारीरिक परिवर्तन। अर्थात शरीर में जो होने वाले परिवर्तन है उसे तो अपन क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। जबकि विकास, विकास को अपन क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। विकास को साथियों क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो विकास से तात्पर्य सभी प्रकार के परिवर्तनों से है। विकास से तात्पर्य सभी प्रकार के परिवर्तन। अब सभी प्रकार के परिवर्तनों में कौन कौन से परिवर्तन आ जाते हैं, ये भी हमें देखना होता है। जैसे चाहे विकास के अंतर्गत हम शारीरिक परिवर्तन करें, वो भी इसी में आ जाएगा। चाहे हम मानसिक परिवर्तन की बात करें, इसी में आ जाएगा। चाहे हम नैतिक विकास की बात करें, इसी में आ जाएगा। चाहे हम सामाजिक विकास की बात करें, इसी में आ जाएगा। चाहे हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें, इसी में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है वो सारा किसके अंतर्गत आता है, विकास के अंतर्गत आता है। जबकि अभिवृद्धि के अंतर्गत केवल और केवल क्या आता है, शारीरिक परिवर्तन। समझने का आपने प्रयास किया होगा, अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक परिवर्तन से है, जबकि विकास का तात्पर्य सभी प्रकार के होने वाले परिवर्तनों से है, चाहे उसमें शारीरिक परिवर्तन ही क्यों न हो। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, जबकि विकास बहुपक्षीय होता है। इसे भी समझने का प्रयास करेंगे हम। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, एक पक्षीय से तात्पर्य क्या है और बहुपक्षीय से तात्पर्य क्या है। एक पक्षीय से तात्पर्य है कि यहाँ केवल और केवल कौन सा परिवर्तन आता है, शारीरिक परिवर्तन आता है, अपन ने भी देखा है। इसलिए केवल और केवल एक पक्ष को दर्शाता है, वो कौन सा पक्ष है, शारीरिक विकास को, शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। जबकि जो विकास है बहुपक्षीय है। बहुपक्षीय कैसे, जैसे सारे प्रकार के जो परिवर्तन अपन ने देखे हैं, चाहे शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, के सारे जो परिवर्तन है वो किस में आते हैं, विकास में। इसलिए विकास को तो क्या कहा गया है, बहुपक्षीय कहा गया है। जबकि अभिवृद्धि को क्या कहा गया है साथियों, एक पक्षीय कहा गया है। एक महत्वपूर्ण ये भी है, अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती, जबकि विकास कैसा होता है, एकीकृत होता है। भाई सीधा सा सिंपल सा फंडा है, अभिवृद्धि एकीकृत नहीं हो सकती, क्यों नहीं है। आपको पता है कि अभिवृद्धि के अंतर्गत तो लिया ही केवल एक परिवर्तन है, शारीरिक। जबकि एकीकृत का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक कर दिया जाए, उसे तो अपन एकीकृत कहते हैं। तो यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें है ही नहीं है, बहुत सारे का जो परिवर्तन है ही नहीं, केवल और केवल एक परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन। इसलिए अभिवृद्धि क्या नहीं है, एकीकृत नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है। अभिवृद्धि में क्या नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है। जबकि विकास, विकास क्या है, एकीकृत है। विकास क्या है साथियों, एकीकृत है। एकीकृत का मतलब सारे प्रकार के ये जो विकास है ना, इन सबको मिलाकर किसकी संज्ञा देती है, किसकी संज्ञा देते हैं, और विकास। इसलिए विकास तो क्या है, एकीकृत या सबका मिला हुआ रूप है। जबकि यहाँ पर क्या है, एक ही है। इसलिए अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती, जबकि विकास कैसा होता है, एकीकृत होता है। अगला देखिए, अभिवृद्धि संकुचित या सीमित होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है, अभिवृद्धि संकुचित या सीमित होती है। अर्थात संकुचित या सीमित से तात्पर्य है क्योंकि यह केवल एक पक्ष पर इसका परिवर्तन होता है, और पक्ष आप सभी को बार बार हम बता रहे हैं, कौन सा परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन।
अर्थात संकुचित इसलिए क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल कौन सा परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। जबकि विकास व्यापक इसलिए है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो परिवर्तन है वो आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे प्रकार के परिवर्तन किसके अंतर्गत आते हैं, विकास के अंतर्गत। जबकि अभिवृद्धि के अंतर्गत कैसा आता है, एक संकुचित परिवर्तन अर्थात शारीरिक परिवर्तन आता है, इसलिए इसको तो संकुचित या सीमित कहा गया है। जबकि विकास को क्या कहा गया है साथियों, व्यापक कहा गया है। क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर जरूर करते रहिएगा। आगे अपना और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभिवृद्धि विकास में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सब कुछ मैंने इसमें दिया है। अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिणात्मक, इसको परिणाम की जगह इसको आप चेंज करके क्या कीजिएगा, ये शब्द क्या है, और मूल रूप में परिमाण, क्या शब्द है ये, परिमाण। हाँ, अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ कैसा परिवर्तन भी है, गुणात्मक परिवर्तन भी है। देखिए भाई, इसको समझेंगे अपन। अभिवृद्धि मात्रात्मक अर्थात अभिवृद्धि में आपको पता है अभिवृद्धि में कौन सा परिवर्तन होता है, बार बार हम पढ़ रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन होता है। तो शारीरिक परिवर्तन जैसे हमारी लंबाई है, हमारा वेट है, इनको हम नाप सकते हैं। परिमाण का अर्थ क्या होता है, मापतोल करना। परिमाण का अर्थ क्या होता है, मापतोल करना। तो इसको हम माप सकते हैं, मात्रा में क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसलिए अभिवृद्धि तो क्या होती है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है। जबकि विकास मात्रात्मक तो होता ही है, जब साथ के साथ में कैसा भी होता है, गुणात्मक। अर्थात जो विकास है, जैसे मानसिक विकास है, इसको अपन मात्रा में नहीं नापेंगे, किसके आधार पर नाप लेंगे, गुणों के आधार पर नाप लेंगे। सामाजिक विकास, इसको भी अपन मात्रा के रूप में नहीं माप सकते, गुणों के आधार पर मापेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो अभिवृद्धि है वो तो केवल मात्रात्मक है, जबकि विकास है वो कैसा है, मात्रात्मक भी है और साथ में कैसा भी है साथियों, गुणात्मक भी है। ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे मैं बात करूं, अभिवृद्धि का जो सीधा मापन संभव है, जबकि विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। ये बात इसी जो ऊपर वाला जो अंतर था उसी को इंगित कर रहा है कि अभिवृद्धि का सीधा मापन संभव है, अर्थात अधिक जो अभिवृद्धि है, ग्रोथ, उसको तो अपन उसका मापन कर सकते हैं, जबकि विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, अभिवृद्धि प्रत्यक्ष या मूर्त होती है, जबकि विकास मूर्त या अमूर्त दोनों ही होता है। सबसे पहले समझेंगे हम, प्रत्यक्ष या मूर्त एक ही बात है। प्रत्यक्ष कह दो चाहे मूर्त कह दो, एक ही बात है। चाहे आप मूर्त कह दो चाहे प्रत्यक्ष कह दो, एक ही बात है। इधर आप अमूर्त कह दो चाहे अप्रत्यक्ष कह दो, ये भी एक ही बात है। ये तो आपको ध्यान रखना है। क्या है, अभिवृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को इंगित करती है, और शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष, अर्थात जिसे हम देख सकते हैं। भाई आज हमारी लंबाई मान लीजिए 3 फीट थी जब हम छोटे थे, और आज हम जब बड़े हो गए तो हमारी लंबाई 5 फीट हो चुकी है, 6 फीट हो चुकी है। तो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, मूर्त रूप में दिखाई दे रही है। इसलिए अभिवृद्धि तो क्या है, प्रत्यक्ष या मूर्त होती है। जबकि जो विकास है, जैसे हमारे मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे, है ना। इसलिए ये मूर्त के शारीरिक परिवर्तन भी इसमें आता है, इसलिए मूर्त भी है। और अमूर्त परिवर्तन इसलिए है क्योंकि चाहे हमारा मानसिक विकास हो रहा है, चाहे सामाजिक विकास हो रहा है, नैतिक विकास हो रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देते। अर्थात कैसे हैं, अमूर्त है, या फिर इनको क्या कह सकते हैं अपन, अप्रत्यक्ष है। इसलिए अभिवृद्धि तो प्रत्यक्ष या मूर्त होती है, जबकि विकास मूर्त और अमूर्त होता है। चलिए भाई अगला, अभिवृद्धि बाह्य होती है, जबकि विकास बाह्य और आंतरिक होता है। भाई शरीर में होने वाले परिवर्तन तो बाह्य होते हैं, सबको दिखाई देते हैं, बाहरी रूप से परिवर्तन होता है। जबकि मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये जो विकास के अंतर्गत आते हैं, ये कैसे होते हैं बताओ, आंतरिक होते हैं। इसलिए ये कैसी है, बाह्य और आंतरिक होती है। चलिए भाई नेक्स्ट अंतर देखेंगे, विकास के साथ साथ अभिवृद्धि हमेशा मौजूद नहीं रहती। ये क्लास आप सभी के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम में जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो पूछा जाता है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी जगह आपको ये पार्ट, ये जो पोर्शन है, ये सब्जेक्ट है, आपको मिलने वाली है। विकास के साथ साथ अभिवृद्धि हमेशा मौजूद नहीं रहती। ये कथन बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करना। विकास के साथ साथ अभिवृद्धि हमेशा मौजूद नहीं रहती। देखिए, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, एक बार आप इधर आइए। देखिए मैं आपको इसको समझाता हूं, फिर दोबारा अपन इसी कथन पे आएंगे। देखिए, एक तो है ग्रोथ, इस ग्रोथ को अपन ने क्या कहा, अभिवृद्धि। इस ग्रोथ को अपन ने क्या कहा, अभिवृद्धि। और एक आपका क्या है साथियों, आपका है विकास, जिसको अपन कहते हैं डेवलपमेंट। देखिए, आप सभी को पता है जो अभिवृद्धि है ये एक सीमित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है साथियों, सीमित प्रक्रिया है। अर्थात व्यक्ति का
जब तक व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं तब तक उसकी अभिवृद्धि चलती है। लगभग में मान लो इसको किशोर अवस्था तक अपन कह सकते हैं। लेकिन विकास विकास में तो शारीरिक परिवर्तन भी होता है और मानसिक परिवर्तन भी होता है भाई। अब शारीरिक परिवर्तन तो हो सकता है कि आपका किशोर अवस्था तक या परिपक्व अवस्था तक हो जाए, लेकिन मानसिक परिवर्तन व्यक्तिगत जीवन पर्यंत चलता है। कब तक चलता है? जीवन पर्यंत ही चलता है। इसलिए जो अभिवृद्धि है ये तो कैसी प्रक्रिया है? सीमित प्रक्रिया है। जबकि विकास है, विकास कैसी प्रक्रिया है? व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि ये एक निश्चित समय तक चलती है, जबकि ये जीवन पर्यंत चलती है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता ही रहता है। इसी के आधार पर ये कथन कहा गया है कि, अब देखो आप इधर आ जाइए, अब देखिए ये कथन इसी के आधार पर आ गया है कि विकास के साथ साथ अभिवृद्धि हमेशा मौजूद नहीं रहती, क्योंकि विकास तो जीवन पर्यंत चलता है और अभिवृद्धि कब तक ही होती है बताओ? किशोर अवस्था तक ही चलती है। इसलिए विकास के साथ साथ अभिवृद्धि हमेशा मौजूद नहीं रहती, जबकि अभिवृद्धि के साथ विकास हमेशा मौजूद रहता है, क्योंकि विकास भी गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है और कब तक चलता है? जीवन पर्यंत चलता है। तो जीवन पर्यंत ये तो किशोर अवस्था तक ही चलती है। इसलिए अभिवृद्धि के साथ साथ तो हमेशा क्या होता है? विकास होता है, लेकिन विकास के साथ साथ क्या नहीं होती? हमेशा अभिवृद्धि नहीं होती। बड़ा अच्छा कथन है, इसको आपको समझने का प्रयास करना है। कई बार एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। अभिवृद्धि रचनात्मक होती है। कैसी होती है साथियों अभिवृद्धि? अभिवृद्धि रचनात्मक होती है, अर्थात इसमें निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? निर्माण, अर्थात शरीर की जो ऊर्जा है वो बढ़ती है, क्योंकि अपन अभिवृद्धि की चर्चा कर रहे हैं कौन सी अवस्था तक? किशोर अवस्था तक। किशोर अवस्था में शरीर में तेजी से परिवर्तन भी होते हैं और उसमें नए नए जो है अंगों का विकास भी उसमें होता है, वो हमें दिखाई भी देता है। इसलिए अभिवृद्धि कैसी होती है? रचनात्मक होती है, शक्ति में इजाफा होता है। जबकि विकास में तो भाई किशोर अवस्था भी आ जाएगी तो साथ में बुढ़ापा भी इसमें आएगा। इसलिए बुढ़ापे में जाकर, वृद्धावस्था में जाकर हमारी शक्तियों में क्या होता है? ह्रास होता है। ह्रास को कहते हैं कमी, अर्थात यहाँ पर निर्माण भी होगा और कमी भी आएगी। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा? निर्माण होगा, क्योंकि किशोर अवस्था तक बालक की बढ़ती हुई आयु रहती है। इसमें बालक के शरीर के अंगों में विकास होता है, उसमें ज़्यादा ऊर्जा रहती है, शक्ति रहती है। जबकि यहाँ पर ऊर्जा शक्ति किशोर अवस्था तक तो रही, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज ढलती है, वृद्धावस्था आती है, वैसे उसमें क्या भी आती जाती है? कमी भी आती जाती है। इसलिए अभिवृद्धि रचनात्मक होती है, जबकि विकास रचनात्मक और ह्रासात्मक होता है। अभिवृद्धि रेखीय होती है भाई, लीनियर होती है, जबकि विकास कैसा होता है? स्पाइरल, वर्तुलाकार होता है। अभिवृद्धि एक सीधी रेखा में चलती है, जबकि विकास स्पाइरल, जिस तरह से स्प्रिंग होती है ना, इस तरह से अभिवृद्धि कभी तेज कभी कम, तेज कभी कम, इस तरह से होता रहता है। इसलिए अभिवृद्धि रेखीय होती है, जबकि विकास वर्तुलाकार होता है। इस कथन को भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कुछ मुख्य मैंने अंतर आपको बताए। साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप इस क्लास की पीडीएफ और जो भी नोट्स वगैरह हैं आप लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे इसी चैनल से पीके एडवांस साइको के टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, ताकि आपको सारी पीडीएफ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट नोट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से भी जुड़िएगा। अपने मित्रों की क्लास ज़रूर साझा कीजिएगा। थैंक यू।